ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल किशोरी कन्या पे स्वागत है। तो आज हम सभी भगवान शिव के अवतार की विशेषता जानेंगे। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के कितने अवतार हुए हैं, उन सभी की कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दें। ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु के अवतार के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन भगवान शिव के अवतार के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे और ब्रह्मा के अवतारों के बारे में तो कुछ लोग जानते भी नहीं होंगे। गुरु दत्तात्रेय तीनों ही देवताओं के अवतार थे। हालांकि अनसुईया को 3 पुत्र हुए थे, जिसमें से एक पुत्र चंद्रमा थे जो कि ब्रह्मा के अवतार थे। आज हम आपको भगवान शिव के अवतारों के बारे में बताते हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव के अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। कहीं कहीं उनके 24 मिलते हैं तो कहीं 19 अवतारों के उल्लेख मिलते हैं। वैसे शिव के अंशा अवतार भी बहुत हुए हैं। हालांकि शिव के कुछ अवतार तंत्र मार्गी है तो कुछ दक्षिणा मार्गी है। शिव के 10 अवतार के नाम मैं आप सभी को बताती हूँ। महाकाल, तारा, भुवनेश्वर, पोडस, भैरव, छिन्नमस्तक, गिरिजा, ध्रुमवान, बंगलामुख, मातंग और कमल नामक अवतार हैं। ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित है। शिव के अन्य 11 अवतार जिन्हें रुद्र कहते हैं, कपाली, पिंगल, भीम, विशुपाच, विनोहित, शास्त्र, अजपाद, अभिबुद्ध, शंभु, चंड, भव्य, उत्तर रुद्रावतारों के कुछ शास्त्रों में भिन्न। इन अवतारों के अलावा शिव के दुर्वासा, महेश, वृषभ, पिपलाद, वैश्यनाथ, द्विजेश्वर, हंसरूप, अवधूतेश्वर, भिक्षुवय, सुरेश्वर, ब्रह्मचारी, सुनतटर्क, द्विज, अश्वत्थामा, किरात नतेश्वर और हनुमान आदि अवतारों के उल्लेख भी शिव पुराण में किए गए हैं, जिन्हें अंशा अवतार माना जाता है। हालांकि भगवान शिव के 19 अवतारों की चर्चा ज़्यादा की गई है, तो आइए हम उन पे विशेष ध्यान देते हैं। वीरभद्र अवतार। वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। यह अवतार उनकी जटा से उत्पन्न हुआ था, जब भगवान शिव ने असुरों के राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती अपने देह का त्याग कर दी थी। तब क्रोधवश भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा से पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर काटकर शिव के सामने रख दिया। बाद में भगवान शिव ने राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाकर उन्हें जिंदा कर दिया। पिपलाद अवतार। कथा है कि पिपलाद ने देवताओं से पूछा, क्या कारण है कि मेरे पिता दधीची जन्म से पूर्व ही मुझे छोड़ के चले गए। देवताओं ने बताया, शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कुयोग बना। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि को इस बार पर क्षमा कर दिया। शनि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी को नष्ट नहीं दे सकते थे। तभी से पिपलाद का स्मरण करने से मात्र शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शनि देवता की कुप्रभाव से बचने के लिए पिपलाद के अवतार की प्रार्थना की जाती है। नंदी अवतार। कथा अनुसार शिलाद नामक एक मुनि ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने
आयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव के वरदान से कुछ समय बाद भूमि जोतते समय सिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। सिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। मरुतों की पुत्री श्वेता के साथ नंदी का विवाह संपन्न हुआ। भैरव अवतार कथा अनुसार एक बार ब्रह्मा और विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। इसी दौरान वहां तेज पुंज के माध्यम एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरे शरण में आ जाओ। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति के कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात काल राज हैं, भीष्म होने से भैरव हैं। भगवान शंकर से इन वरों को प्राप्त करके काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा का 5वां सिर काटने के कारण भैरव ब्रह्मा हत्या के पाप से दोषी हो गए। काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली। शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर के पूर्व रूप बताया गया है। अश्वत्थामा अवतार। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के अंश अवतार थे। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो युद्ध को कौरवों के पक्ष में करने की क्षमता रखते थे, लेकिन उन्हें युद्ध के अंत में सेनापति बनाया गया। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतरित होंगे। समय आने पर रुद्र ने अपने अंश से रौद्र के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा अमर है, वह आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। सर्भा अवतार भगवान शिव के छठे अवतार सर्भा अवतार के रूप से जाना जाता है, जिनका स्वरूप आधा मृग और शेष सरब पक्षी का है। पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाले जंतु जो शेरों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। लिंग पुराण में शिव के सर्भा अवतार की कथा है। उसके अनुसार हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत न हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुँचे। तब भगवान शिव ने सर्भा अवतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुँचे तथा उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। यह देखकर सरब रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह भगवान को लपेटकर लेकर उड़ गए। तभी कहीं जाकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने सर्भा अवतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। गृहपति अवतार भगवान शंकर का 7वां अवतार है गृहपति। कथा अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक नगर में विश्वानर नाम के एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिस्मती रहती थी। सुचिस्मती ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। मुनि विश्वनाथ ने काशी जाकर भगवान शिव के विशेष लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश्वर लिंग के मध्य बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सुचिस्मती के गर्भ में अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर के सुचिस्मती गर्भवती हुई और भगवान शंकर सुचिस्मती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। ऋषि दुर्वासा धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋषि कुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप के प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता के यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए।
विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले तदात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया था। हनुमान अवतार। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीय पात दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीय को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान में मध्य से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। वृषभ अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस अवतार में भगवान शिव ने विष्णु पुत्रों का संहार किया था। जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पालक लोक गए, उन्हें वहां बहुत ही चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु ने उनके हाथ रमन करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से पृथ्वी पर बड़ा उपद्रव किया। उसने घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर शिव जी के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण करके विष्णु पुत्रों का संहार किया था। यतिनाथ अवतार। कथा अनुसार अबुदाचक पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका भील दाम्पत्य रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भीम दाम्पत्य के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात्रि बिताने और यति के घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुका धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन प्राणियों ने आहुक को मार डाला। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक ना करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन धर्म है और उनका पालन कर हम धन्य हुए। जब आहुका अपने पति की चिंताग्नि जलने नहीं दी तो शिव जी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलन का वरदान दिया। कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकुवंशीय श्रद्धा देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभंग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए। नभंग जब बहुत दिनों तक ना लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में कर लिया। नभंग को जब यह बात का ज्ञात हुआ तो वह अपने पिता के पास गए। पिता ने नभंग से कहा कि वह यज्ञ पर आ गए ब्राह्मणों के मोह को दूर करते हुए उनके यज्ञ को संपन्न करके उनके यज्ञ धन को प्राप्त करे। तब नभंग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्व देव सूत के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। अंगारिक ब्राह्मण यज्ञ अविष्ट धन नभंग को देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, यज्ञ के अविष्ट धन तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिव जी ने उन्हें अपने पिता से यही निर्णय कराने को कहा। नभंग के पूछने पर श्रद्धा देव ने कहा, वह पुरुष शंकर भगवान हैं। यज्ञ में अविष्ट वस्तुएं उनकी है। पिता की बातों को मानकर नभंग ने शिव जी की स्तुति की। भगवान शिव ने इस अवतार में यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों को महत्व बतलाया है। भिक्षु वर्ग अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार विषव नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इसी दौरान शिव जी की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिव जी ने भिक्षुक का रूप धारण करके उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया, उसके पालन पोषण का निर्देश किया तथा यह भी कहा जाता है कि बालक वृषभ नरेश सत्यरथ पुत्र हैं। यह सब कहकर भिक्षुक रूपधारी शिव ने उस भिखारन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव के आदेश अनुसार भिखारिन ने उस बालक का पालन पोषण किया।
बड़ा होकर उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज प्राप्त कर लिया। सूर्येश्वर अवतार भगवान शंकर का सूर्येश्वर इंद्र अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक छोटे से बालक अभिमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और परम पद प्रदान किया था। कथा अनुसार व्याघपाद का पुत्र अभिमन्यु अपने मामा के घर पलता था। वह सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिव जी के शरण में जाने को कहा। इस पर अभिमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। भगवान शिव सूर्येश्वर इंद्र का रूप धारण करके उसके समक्ष उपस्थित हुए। वे शिव जी को अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस प्रकार अभिमन्यु क्रोधित होकर इंद्र को मारने के लिए खड़ा हो गया। अभिमन्यु को अपने में दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देकर शिव जी ने उसे अपने वास्तविक रूप में दर्शन कराए। क्षीर सागर के समान एक अंशवर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिव जी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। किरात अवतार महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सुअर का रूप धारण करके वहां पहुंचा। अर्जुन ने सुकर अपने बाणों से प्रहार किया। उसी समय भगवान शंकर ने किरात वेश धारण कर उसी सुकर पर बाण चलाए। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए। सुकर का वध उसके बाण से हुआ, यह कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए। अपने वास्तविक रूप धारण करके अर्जुन को कौरवों पर विजय पाने का आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्मचारी अवतार दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिव जी को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनके पास पहुँचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा और जानने पर शिव की निंदा करने लगी तथा उन्हें शमशानवासी व कपालिका भी कहा। यह सुन पार्वती को बहुत क्रोध आया। पार्वती भी भक्ति व प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप स्वरूप दिखाया। यह देख पार्वती अति प्रसन्न हो गईं। तर्क अवतार पार्वती के पिता हिमालय ने उसकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शिव जी ने तर्क वेश धारण किया था। हाथ में डमरू लेकर शिव जी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिव जी ने इतना सुंदर मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिव जी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं चले गए। उनके जाने पर मैया और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ। उन्होंने पार्वती को शिव जी को देने का निश्चय कर लिया। यक्ष अवतार शिव जी ने देवताओं के अनुसूचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए धारण किया था। देवता और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जो भयंकर विष निकला, भगवान शंकर ने विष को ग्रहण करके अपने कंठ में रोक लिया। इसके बाद अमृत कलश निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर हो गए और सभी में अभिमान आ गया। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिव जी ने यक्ष का रूप धारण किया। वह देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने, जलाने और डुबोने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर देवता भी उस तिनका को हिला भी नहीं पाए। तब